नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आपको साथ ही साथ आंसर देते रहना है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना बना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या श्री चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था? क्या लिखा गया था? इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो युद्ध हुए थे जिन्हें कहा जाता है तराइन का युद्ध। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। शाम सत्सई तुलसीदास ने लिखी है। त्रिया की मजूमम अल्ताफ हुसैन आली की है। और सूर सागर है, ये किसकी है? ये है सूरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी लोक कथा के अनुसार गोगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? ये माना जाता है सर्प का। हरियाणवी लोक कथा के अनुसार गोगा पीर को सर्प का रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने डिवीजन है? तो किस आधार पर है? 6 डिवीजन है हरियाणा में। तो किस आधार पर है? भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक या फिर जलवायु? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रशासनिक आधार पर हरियाणा को 6 मंडल में, डिवीजन में विभाजित किया हुआ है। कौन कौन से हैं वो? अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल। जिसमें सबसे बड़ा डिवीजन, यानी कि डिवीजन को ही मंडल कहा जाता है, उसकी हम बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है हिसार में। गुजरी महल हरियाणा के हिसार में स्थित है, जिसे बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था और दिल्ली सल्तनत की इसे सबसे सुंदर स्मारक कहा जाता है। नारनौल में इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो नारनौल में है। ब्लैक वर्ड झील कहाँ पर है? वो हांसी में है। और हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था 1354 में। नाम रखा था क्या? हिसारे फिरोजा। तो गुजरी महल कहाँ पर है? ये है हिसार में। बनवाया किसने है? इसे बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राजकवि के नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को हरियाणा का प्रथम राजकवि कहा जाता है। इन्हें ये सम्मान 1967 में मिला था हरियाणा सरकार के द्वारा उदय भानु हंस को। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा है। राजा राम शास्त्री हैं हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार। इन्होंने उपन्यास लिखा था झाड़ू फ्री, जो कि हरियाणा का प्रथम उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। इन्हें रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? ये है हिंदू धर्म के। हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं बिरला मंदिर में। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में है, जिसमें भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। बिरला मंदिर को 1955 में जुगल किशोर बिरला ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है फाग नृत्य। फाग नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। खोरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब लड़के के विवाह के समय बारात चली जाती है, उसके बाद खोरिया नृत्य किया जाता है। तीज नृत्य सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है फाग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये करता है हिमाचल प्रदेश।
हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन? हिमाचल प्रदेश। दिल्ली भी हरियाणा के साथ अपनी सीमा है जो वो साझा करता है, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपसे राज्य पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो करता है हिमाचल प्रदेश, जो कि हरियाणा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? ये है मई। मई महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में है, उत्तराखंड उत्तर में है, पंजाब उत्तर और पश्चिम में है, और राजस्थान कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में क्या है? राजस्थान है। तो पूर्व में कौन है? वो है पूर्व में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है? जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है तो कौन सा महीना है? वो है जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा का रेतीला जिला नहीं है, बाकी महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा ये क्या है? ये रेतीले जिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? यानी कि एनसीआर में हरियाणा का कौन सा नगर शामिल नहीं है? वो है हिसार। हिसार शामिल नहीं है एनसीआर में। सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये तीनों ही क्या हैं? ये एनसीआर में आते हैं। पहले एनसीआर का जो दायरा था वो 150 किलोमीटर का था, लेकिन अब घटाकर कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ये है दमदमा झील, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में है। 3000 एकड़ में फैली हुई है दमदमा झील, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तिल्यार झील रोहतक में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, जिसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था, जहां पर सूरजकुंड का मेला लगता है, जो कि बहुत ही फेमस मेला है। दोस्तों सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? वो है दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? ये है आपका घग्गर नदी पर। ओटू बैराज घग्गर नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? सिरसा में। साहिबा नदी पर, साहिबी नदी पर कौन सा है? मसानी बैराज साहिबी नदी पर है। रेणुका, किसाऊ, लखवार, ताजेवाला, हथनी कुंड ये सारे बांध कहाँ पर हैं? ये यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है फरीदाबाद में। अनंगपुर बांध फरीदाबाद में स्थित है और ये एकमात्र हरियाणा का ग्रेविटी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखवार, व्यासी बांध बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं यमुना नदी पर। कौन सी पर? यमुना नदी पर। घग्गर पर अभी पढ़ा है ओटू बैराज घग्गर नदी पर है, जो कि सिरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है सिरसा में। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सिरसा में स्थित है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो विधानसभा क्षेत्र है वो है लोहारू, और सबसे छोटा कौन सा है? वो है बल्लभगढ़, जिसका नाम चेंज करके बलरामगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा का मंडल नहीं है। रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल में आता है। बाकी रोहतक, गुरुग्राम और हिसार ये तीनों क्या हैं? मंडल हैं, जिसमें इसकी सबसे बड़ा जो मंडल है वो रोहतक है, जिसमें हरियाणा के 5 जिले आते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।